नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हम लोग मॉडल्स चैप्टर फिनिश कर लिए थे। आज एक नए चैप्टर के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद। ये वैसे एक चैप्टर नहीं है, बट ट्रांसलेशन करने में या फिर इन नियमों को समझने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बहुत लोगों को परेशानी होती है। बहुत ही बेसिक कुछ नियम है जो हम लोग को बहुत समझना ज़रूरी है आगे हेल्प लेने के लिए ट्रांसलेशन में। वैसे ये रूल्स ऑलमोस्ट सबको पता होता है, सब लोगों ने पढ़ रखा है, बट कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इंटरवल या फिर अच्छा खासा गैप हो जाने के बाद लोग भूल चुके हैं बेसिक्स। सो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा ये। और जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ताकि इन चीज़ों से हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट बना के आगे हम लोग ट्रांसलेशन में इसकी मदद ले सकें। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट एंड व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट क्या होता है और अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। बहुत ही सिमिलर टर्म है, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सो एक नॉर्मल धारणा है कि ए बी सी डी इस तरह करते करते जेड। ठीक है, तो क्या ये ए एक अल्फ़ाबेट है, बी एक अल्फ़ाबेट है, सी एक अल्फ़ाबेट है, और ए से लेके जेड तक क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट्स है ना। ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स। ये बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये इस चीज़ को अगर अभी आपके मन में है, इसको निकाल दीजिए। राइट, समझते हैं क्या है। ओके, ए जो है एक लेटर है। क्या है? लेटर। बी क्या है? लेटर। सी क्या है? लेटर। डी क्या है? लेटर। इसी तरह जेड भी क्या है? एक लेटर है। राइट, और ए से लेके जेड तक टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फ़ाबेट बोलते हैं, मतलब वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब ये सुनते ही बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा कि वर्णमाला तो कुछ और होता है, अल्फ़ाबेट्स को लोग बोलते हैं वर्णमाला, बट नहीं। समझ गए फ्रेंड्स। तो ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, और इसी तरह ए से लेकर जेड तक जितने 26 है वो सारे लेटर्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। तो अब ये कन्फ्यूजन हो गया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट्स। आपका क्वेश्चन आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, सो अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लैंग्वेज होता है फ्रेंड्स। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? लैंग्वेज। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन अभी तक भी था, आई एम श्योर। सो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए आगे आने वाले सेशंस में। ओके, सो ये डिफरेंस हो गया आपको मालूम, व्हाट इज़ लेटर। ठीक है, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट और व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अपना नेक्स्ट क्या टॉपिक? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हमको ये पता है कि टोटल इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें 5 क्या होते हैं? वोवेल्स। जिसमें कौन कौन से होते हैं वोवेल्स? ए ई आई ओ और यू। ओके, ये 5 क्या होते हैं? वोवेल्स। बाकी की जो 21 है, 26 में से 5 निकल कितने हो गए? 21। ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो 26 में से अगर ये सब निकल गए तो बाकी 21 बचे, वो सब क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, हम लोग वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कब? जब हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, समझेंगे।
क्या रोल है प्रोनाउंसिएशन का वोवेल और कॉन्सोनेंट में, सब समझेंगे। ओके, अभी मैं सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है इनफैक्ट, बस मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेटर्स, वर्ड और सेंटेंस। तो आपको ये मालूम हो गया कि जैसे सी एक लेटर है, ए एक लेटर है और टी एक लेटर है। अब इन तीनों को मिला दिए हम लोग, सी प्लस ए प्लस टी क्या बन गया? कैट, राइट। तो कैट क्या हो गया? एक वर्ड है, मतलब शब्द। ओके, सी ए टी लेटर, तीनों लेटर को मिला के हम लोगों ने क्या बनाया? एक शब्द बनाया, वर्ड बनाया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे वर्ड को मिला के क्या बनता है? वाक्य, मतलब सेंटेंस बनता है, ठीक। तो ये फॉर्मेशन है, कैसे कैसे हम लोग सेंटेंस फॉर्म करते हैं उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पर लेटर से स्टार्ट किया, बहुत ही छोटा टर्म लेटर, उससे उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत सारे लेटर को मिला दिया, बहुत सारे अक्षरों को मिला दिया, तो क्या बन गया? शब्द बन गया, कैट। अब बहुत सारे शब्दों को मिला दिया तो क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो यहाँ पे कैट इज़ एन एनिमल क्या हो गया? एक वाक्य, एक सेंटेंस है। क्यों है ये सेंटेंस? कैट एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, एन एक वर्ड है और एनिमल एक वर्ड है। सो ये सारे वर्ड्स को मिला के हम लोगों ने क्या बना दिया? सेंटेंस। ये आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन है किसका? सेंटेंस का, करेक्ट। आपको इस समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग सेंटेंस के बारे में, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस का एक डेफिनेशन है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, समझते हैं क्या है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह, हम लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया, ठीक है। दूसरा क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामर, व्याकरण के अनुसार ये सेंटेंस, ये वाक्य सही होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली अरेंज्ड, प्रॉपरली अरेंज्ड, और एक और कंडीशन है कंप्लीट सेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। समझ गए? तो सेंटेंस क्या है, हम इसको तोड़ तोड़ के मैंने बताया है, बट इसका अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड प्रॉपरली अरेंज्ड एंड ऑल्सो इट गिव्स कंप्लीट सेंस। खत्म, ये डेफिनेशन हो गया। सो ये चारों क्या है? कंडीशन है, राइट। चारों क्या है? कंडीशन है। तो सेंटेंस तभी बनता है जब ये चारों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। क्लियर हो गया? अगर इसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं होता है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेंटेंस से मिलता जुलता एक और वर्ड है, क्या है? क्लॉज। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ पे है, कैट इज़ एन एनिमल। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, कैट एनिमल इज़ एन, आखिर ये भी तो वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, तो सेंटेंस हो जाना चाहिए, बट नो। हम लोग चारों जो कंडीशन है उसको ध्यान से समझेंगे कि किस बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये सेंटेंस है। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स मिलके ये बने हुए हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्वालिफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपरली अरेंज्ड। ये प्रॉपरली अरेंज तो नहीं दिख रहा है, आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के पहले लगता है, तो ये अरेंज तो प्रॉपरली नहीं हुआ, तो दूसरा कंडीशन फेल हो गया। ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं है, बिकॉज आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है, तो ये भी ग्रामेटिकली क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तीसरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है ये, जब प्रॉपरली अरेंज नहीं है तब ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो फिर ये सेंस कंप्लीट कैसे दे सकता है? तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज, ठीक है। हम लोग क्लॉज के बारे में बात करेंगे, बट आपको ये सेंटेंस और क्लॉज का अंतर मालूम होना चाहिए था, इसलिए मैंने बस ब्रीफ किया है। आई होप आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, सेंटेंस क्या होता है, इसके क्या कंडीशंस है और किन किन
कंडीशंस को पूरा करते हुए सेंटेंस बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है मेरे पास, सोहन इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, मतलब सोहन ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है। ओके, अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें एक एक वर्ड का हम ये बताएं कि कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे सोहन इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब इसमें सोहन क्या है, इज़ क्या है, प्लेइंग क्या है, फुटबॉल क्या है, इन क्या है, द क्या है, ग्राउंड क्या है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा सोहन क्या है, एक नाम है तो एक नाउन भी हो गया, और सोहन क्या है, सब्जेक्ट भी है दोनों। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है। ग्राउंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री भी है और नाउन भी है। तो हमें ये सब चीज़ें जो है कहाँ से मिल रही हैं, हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है। तो बेसिक्स यही है। हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने ट्रांसलेशन से पहले ये टॉपिक स्टार्ट किया है, ताकि जब ट्रांसलेशन के समय जब मैं बोलूँ आपको कि सब्जेक्ट, तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए, हाँ सोहन। मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट, तो फिर ध्यान क्या होना चाहिए, फुटबॉल। मैं बोलूँ कॉम्प्लीमेंट्री, तो तुरंत ध्यान यहाँ पे आना चाहिए, ग्राउंड पे आना चाहिए। सो इस तरीके से आपको अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री भी है, नाउन भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, नाउन भी है, सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। तो इस तरीके से एक वर्ड क्या क्या हो सकता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए, राइट। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स का क्या क्या रोल है, वो वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट सेशन से हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी समझेंगे, मेन वर्ब भी समझेंगे, फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही। वीडियो को मैंने बहुत ही शॉर्ट रखा है, ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रांसलेशन का। आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो आज इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। उसमें बहुत सारे बेस क्वेश्चंस भी करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, राइट। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना है, राइट। चलिए ठीक है, फिर मज़े से पढ़ाई कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज भेजिए, आपको सॉल्यूशन वहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।